धन्यवाद संतोष जी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय कलराज जी, आदरणीय श्री हितेश शंकर जी, आदरणीय श्री गणेश केसरवानी जी, आदरणीय अव्यक्त राम जी, आदरणीय शशि त्रिपाठी जी, पूज्य सदगुरु जी, जिनका नेटवर्क इशू होने के कारण अब वो हमारे साथ में कनेक्टेड नहीं है। अभी संतोष जी ने रखते रखते एक बात कही कि इस कार्यक्रम के सर्वाधिकारी सौरभ त्रिपाठी, मैं इससे कदाचित सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जब कोई आयोजन होता है तो उस आयोजन में हर व्यक्ति का सहयोग बराबर का होता है। अगर किसी एक व्यक्ति को हम सर्वाधिकारी कह दें तो वो आयोजन कभी भी संभव नहीं है। मुझे राधे श्याम चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये दायित्व दिया गया कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं, पर मुझे लगता है कि अगर मैं धन्यवाद बोल दूंगा तो हिसाब चुकता हो जाएगा। श्रद्धेय कलराज जी के पास महाकुंभ में आने के अनेकों निमंत्रण थे। मेरी छोटी संस्था है, नई संस्था है, मुझसे ज़्यादा बड़ी संस्थाओं के निमंत्रण उनके पास थे। उन्होंने मुझ पर कृपा की और मेरा निमंत्रण ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि मेरी संस्था का संरक्षक बनना भी स्वीकार किया। मैं इस कृपा को धन्यवाद में कैसे तौल सकता हूं। आदरणीय हितेश शंकर जी के पास में गया, 2 मिनट की मेरी भेंट थी। उन्होंने मेरा बैकग्राउंड जाना, उन्होंने ये जाना कि जब आदरणीय कलराज जी जुड़े हैं तो मैं शायद कुछ ठीक ठाक कर ही लूंगा। उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया, यहाँ आए। एक रात पहले गुजरात में देर रात से लौटे, अगली सुबह यहाँ पे आए। उनकी एक कृपा है, उसको मैं धन्यवाद में नहीं तौल सकता। श्री गणेश केसरवानी जी सबसे पहले आ गए और अभी तक हमारे बीच में हैं, जबकि मेला आज अपने चरम पर है। बसंत पंचमी का नहान चल रहा है। इतने अतिथि आए होंगे, उन सबको छोड़ के वो हम सबके समक्ष हैं। उनकी कृपा का मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। आदरणीय अव्यक्त राम जी ने हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उनको अचानक से हमने सूचित किया, उन्होंने इसे स्वीकार किया। मैं उनको धन्यवाद नहीं कर सकता। शशि त्रिपाठी जी यहाँ बैठी हैं। उन्होंने मुझसे कल कहा कि थोड़ा और समय होना चाहिए था, आपाधापी में हो गया है कार्यक्रम, लेकिन तब भी उनसे जो पन पड़ता था उन्होंने किया। उनकी कृपा का मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। इस कार्यक्रम में आने में कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी होंगी आप लोगों को। कई रास्ते बंद हैं, कैसे कैसे कष्ट उठा के आप यहाँ पे आए हैं। मैं अगर आपके कष्ट को धन्यवाद में तौल दूं तो उचित नहीं होगा। मैं आभारी हूं आप सभी का, आप सभी की कृपा का। मैं इस कृपा को जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना चाहता हूं और याद रखना चाहता हूं आजीवन कि जब हमने अपना पहला कार्यक्रम कराया था तो आप लोगों ने मेरा किस तरीके से सहयोग किया। जब मैं कार्यक्रम के लिए प्रयागराज पहुंचा तो 1995 से अलग हुए मेरे मित्र कृष्ण मनोहर तिवारी मुझे मिले। कृष्ण मनोहर तिवारी ने जो मेरी मदद की, जो मेरा सहयोग किया, मैं उसको धन्यवाद देकर उसको छोटा नहीं करूंगा। मेरे 2 साथी कल दिल्ली से विदाउट रिजर्वेशन प्रयागराज आए। मैं उनके कष्ट को धन्यवाद में नहीं तौल सकता। मेरे साथ में
उग्रसेन जी, बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का नाम छूट जाएगा तो गलत हो जाएगा। एक लड़का 6-7 महीने से मेरे साथ लगा रहा, और कभी मेरा मनोबल कमजोर हुआ होगा तो उसने मुझे कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं उसको धन्यवाद नहीं कह सकता। मैं आभारी हूं आप सबका। परम श्रद्धेय कलराज मिश्रा जी, जिनके लिए JPS राठौर जी ने 2018 में मेरठ में आयोजित प्रदेश के अधिवेशन में कहा था कि इस सभागार में कोई भी एक ऐसा राजनेता नहीं है जो ये कह सके कि मेरे राजनीतिक जीवन में कलराज मिश्रा जी का कोई योगदान नहीं। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मुझे इस बात को कहने में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा के बल पे हूँ। वो एक ऐसा बल है मेरे पीछे, जब वो खड़े रहते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम मैंने सिर्फ उनके भरोसे किया। हमारा विषय था संविधान और संस्कृति। हमारा विषय बड़ा था, हमने लंबा चौड़ा विषय रखा था। जब हम आदरणीय हितेश जी के पास गए तो ना सिर्फ उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, बल्कि हमारे विषय को भी और फोकस किया, और जो कि ज़्यादा ऐप्ट लगता है आज के समय में, जब हम देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। अगर संविधान राष्ट्र की संरचना है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप महानुभावों को सुनने के बाद हम सभी को संविधान और संस्कृति को देखने का नया दृष्टिकोण मिला होगा। उपनिषदों में एक शांति श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात जो ब्रह्मांड है वह पूर्ण है, यहाँ जो कुछ भी है वह पूर्ण है, और इस पूर्ण में से जो निकला वह भी पूर्ण है। पूर्ण निकलने के बाद जो शेष रह गया वह भी पूर्ण है। आप सबके आने से हमारे कार्यक्रम को पूर्णता प्राप्त हुई, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। मैं एक निवेदन माननीय आदरणीय श्रद्धेय कलराज जी से और करना चाहता हूँ। बाबूजी, मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ कई दिनों से लगे रहे। उनकी एक इच्छा है कि अगर आपके हाथों से उनको स्मृति चिन्ह मिल जाता, ये आपके लिए बड़ा छोटा सा दायित्व है, पर उनके लिए जीवन भर की एक संजोने वाली स्मृति हो जाएगी। तो मेरा एक निवेदन होगा कि कृपया उन लोगों को अगर अपने हाथों से स्मृति चिन्ह बांटने की कृपा करेंगे तो मैं बहुत आभारी रहूँगा आपका।